खत्म कर दिया गया है और किसी को शपथ नहीं दिलवाई जा रही। तो महज आपको बता दें 5 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। नायब सिंह सैनी की टीम, यानी कि अभी कुछ दिनों बाद एक्सपेंशन होगा, गहन मंथन चिंतन होगा, किस किस को शामिल किया जाएगा और कौन से नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। एक मंथन होगा, उस मंथन के बाद इस पे फैसला होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी जिन भी चेहरों को शपथ दिलाई गई है, जिन भी लोगों को शपथ दिलाई गई है, वो सभी पुराने ही साथी थे, पुरानी टीम का हिस्सा थे, उन्हीं को ही शपथ दिलाई गई है। कोई बदलाव नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नायब सिंह सैनी, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, इन सबको शपथ दिलाई गई है पद और गोपनीयता की। कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है और ये शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। अब जल्दी ही एक्सपेंशन होगी। क्या पोर्टफोलियो दिए जाते हैं इन नेताओं को और आगे और किनको जगह दी जाती है, इसमें ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा सवाल है और इसी के बाद तमाम चीजें साफ होंगी, क्योंकि आप देखिए तमाम नेता भी इंतजार में थे कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, किसको फोन आएगा, किसको नहीं, किसको शामिल किया जा रहा है, किसको नहीं। लेकिन अभी सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यानी कि समय कम था, ज्यादा गहन मंथन चिंतन कर नहीं पाए, किसको और शामिल करना है, उन तमाम चीजों पे किसी भी तरीके की बात हो नहीं पाई। और उसी के बाद ये फैसला लिया गया है कि महज इन 5 नामों को ही अभी शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा, जो भी बाकी के नाम होंगे, उन पर चर्चा इसके बाद की जाएगी। तो ये बड़ा सियासी उठापटक हरियाणा में हुआ और इसके साक्षी आज हरियाणा के तमाम लोग बने। ये सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आज तस्वीर अलग है। हरियाणा का मुखिया अलग है, हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग है, लेकिन हरियाणा की कैबिनेट, हरियाणा का मंत्रिमंडल सेम है। पहले जो नेता थे उन्हीं को ही शामिल किया गया है। लेकिन आप देखिए बहुत से नेता ऐसे भी थे जो पहले की कैबिनेट में शामिल थे, जिनको अभी इसमें जगह दी नहीं गई है। हमें हालांकि तस्वीरों में देवेंद्र बबली भी नजर आ रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि क्या उनकी लॉटरी भी लग सकती है फिर से, लेकिन उनको कोई जगह दी नहीं गई। हम कमलेश ढांडा की बात कर लें, ये भी कहा जा रहा था कि एक ही महिला मंत्री थी आपकी, आप उनको शायद रिपीट करेंगे, लेकिन उनको भी रिपीट किया नहीं। तो बहुत सारे बातें चल रही थी, लेकिन अब तमाम चीज़ें साफ हो गई हैं कि हरियाणा में नायब सरकार, जो मनोहर सरकार चल रही थी, लेकिन अब नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में होगी। ताजपोशी हो चुकी है नायब सिंह सैनी की और नायब सिंह सैनी अब अपनी सरकार हरियाणा में चलाने जा रहा है अपनी टीम के साथ, जिस टीम में अभी 5 शहरों को शामिल किया गया है। बाकी और शहरों को बाद में शामिल किया जाएगा, उसकी जानकारी बाद में होगी, क्योंकि अभी आप देखिए बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारा गहन मंथन चिंतन है और उसके बाद ही पूरी जो कैबिनेट का विस्तार है वो किया जाएगा। पूरा कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, तमाम चीजों पे फैसला किया जाएगा और उस चीज को लेके आगे तभी डिसीजन हो पाएगा। लेकिन नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से कंवरपाल गुर्जर ने शपथ ली। कंवरपाल गुर्जर जब शपथ लेने के लिए पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। अब पहले की अगर बात कर ले तो हम किस तरीके से शिक्षा विभाग संभाला, शिक्षा मंत्रालय संभाला, उन तमाम जिम्मेदारियों को निभाया और अब एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे शपथ लेना, बहुत सी बातें चल रही थी, डिप्टी सीएम तक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन आप देखिए कोई डिप्टी सीएम कुछ बनाया नहीं गया है। 5 नेताओं को शपथ दिलाई गई है और वही चेहरे हैं बिल्कुल जो पहले भी इसी कैबिनेट में शामिल थे। मूलचंद शर्मा की अगर बात कर लें तो मूलचंद शर्मा भी बल्लभगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको जगह दी गई है। रणजीत सिंह चौटाला रानिया से विधायक हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जीते थे, पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थे और अभी फिर से मंत्री मंडल में इनको शामिल किया गया है। जेपी दलाल की अगर हम बात कर लें तो लोहारू से विधायक हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे, अब इन्हें फिर से मंत्री पद दिया गया है। पोर्टफोलियोज क्या होंगे कुछ समय बाद, हालांकि वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन तमाम जो नेता इस उम्मीद में थे कि उनका नाम कैसे शामिल होगा, उनको भी क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो मायूस होने की जगह नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। और अब एक्सपेंशन होगा, ये शपथ ग्रहण के बाद साफ हो गया है, लेकिन पुराने चेहरे मुझे लगता है शायद यही रिपीट होने थे जिनको कर दिया गया है। अब आगे जो चेहरे होंगे वो नए चेहरे भी हो सकते हैं। ज्योति मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। ज्योति, क्या समझें, क्योंकि अभी तमाम ऐसे नेता जिनको शपथ दिलाई गई है पहले भी मंत्री रह चुके हैं, 5 नामों को शामिल किया गया कैबिनेट में नायब सिंह सैनी ने, वो 5 के 5 पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और अब एक बार फिर से उन्हीं नामों पर मोहर लगी, उनको ही शपथ दिलाई गई। इसके अलावा क्या किसी और पुराने साथी को रिपीट करने नहीं जा रही है पार्टी, और कितनी जल्दी अब आगे एक्सपेंशन होगा और तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे चर्चा करके
फाइनल नाम, फाइनल मंत्रिमंडल की लिस्ट बनेगी? क्योंकि आज तो समय वैसे ही बहुत कम था। बिल्कुल समय कम था प्रतिमा, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो पुराने चेहरों में से जिनको रखा जाना था, एक संदेश ही साफ हो गया है। पुराने चेहरों में से या पुराने मंत्रिमंडल में से, मनोहर टीम में से नायब टीम में जिन्हें लाया जाना था वो शपथ ले चुके हैं और अब विस्तार किया जाना है। चूंकि समय अभी बहुत ज्यादा नहीं है तो कभी भी बहुत जल्दी विस्तार किया जाएगा कैबिनेट का। तो पुराने जो नाम थे, जिनमें हम कंवरपाल गुर्जर की बात करें, मूलचंद शर्मा की बात करें, रणजीत सिंह, जेपी दलाल, बनवारी लाल, इनकी ओर से आज शपथ ली गई है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज नहीं थे और आपने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी इस बात को देखा होगा, पहले लाल रंग की जो कुर्सियां हैं जिन पर राज्यपाल बैठे हैं, सीएम नायब सैनी बैठे हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल बैठे थे, उनको 4 से 3 कर दिया गया। यानी गृह मंत्री अनिल विज अगर आते तो एक और कुर्सी रहती। जाहिर है उन्हें कोई बड़ा विभाग या डिप्टी सीएम को लेकर तमाम तरह की बातें थी, वो केवल अटकलें या कयास ही रहे। अभी पुख्ता कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनके न आने के चलते 4 कुर्सियों से संख्या 3 जरूर हो गई थी। और अब उनका गृह विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग जैसे जो बड़े विभाग उनके पास थे, निकाय विभाग की बात करें, वो किसे दिए जाएंगे देखना होगा। जेजेपी के विधायकों के पास जो विभाग थे वो किसे दिए जाने हैं वो भी देखना होगा। हाँ, इतना साफ हो गया है डिप्टी सीएम किसी को नहीं बनाया गया है। अगला जो विस्तार होगा उसमें निर्दलियों को कितनी जगह मिल पाती है ये भी देखना होगा। किन किन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, किन किन समीकरणों को साधा जाएगा। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, चूंकि चुनाव बहुत करीब है तो बहुत संभव ही है प्रतिमा की बहुत जल्दी विस्तार किया जाए कैबिनेट का। बिल्कुल, बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप देखिए, अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन किसी भी विधानसभा से वो विधायक नहीं है। तो ऐसे में उनको भी 6 महीने के अंदर चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचना पड़ेगा और इतना समय मुझे लगता है नहीं। तो क्या हरियाणा के चुनाव पहले होने जा रहे हैं? अमित, क्या समझा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसके लिए भी हरियाणा वासियों को तैयार रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से 6 महीने तक बिना किसी अगर विधायक या निर्वाचित सदन में ना हो तो उसके साथ साथ जो है वो मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। लेकिन समय आप देखिए कि 6 महीने को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सितंबर में ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में लगता है कि चुनाव जो है थोड़े से पहले हो सकते हैं। ऐसी संभावना लगातार पहले भी चलती रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए, इस तरह की बातें चली हैं। लेकिन अब जो है नया सब कुछ बदला है, चेहरा बदला है, तो इसको समय जरूर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो देखने वाली बात है कि कितना पहले हो सकता है, क्योंकि 6 महीने तक अगर ऐसा नहीं होता तो क्या नायब सिंह सैनी अगर विधायक नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? क्या बिना उसके मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा उस समय में? ऐसे तो सवाल तो कई हैं। लेकिन अब देखिए, जैसा कि ज्योति भी बता रही थी कि अगला जो विस्तार है जिसमें नए सदस्य शामिल होने हैं, निर्दलीय भी शामिल होने हैं, तो ऐसे में उनको भी और जो राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलानी है। तो ऐसे में उनके लिए भी यह देखिए 1-2 दिन में ही निर्णय हो जाएगा। संभवतः कल या परसों में ही इस बात का निर्णय हो जाएगा कि नया शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। पुराने साथी थे उसमें से अब किसी को रिपीट और नहीं करने जा रहे हैं, पुराने साथियों में से और किसी को रिपीट नहीं करने जा रहे। जिनको आज जगह दे दी है, लेकिन अनिल विज का क्या होगा? अनिल विज का क्या स्टैंड होगा? या नाराजगी दूर होगी या उनको मना पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, हरियाणा न्यूज ने देखिए प्रतिमा सबसे पहले इस खबर को जारी किया था, दिखाया था दर्शकों को किस प्रकार से अनिल विज बाहर निकले थे। उस समय ही नाराजगी हो गई थी, जैसा कि चर्चा में आपने भी कहा था और हमने लगातार ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से अगर यह नाम सामने आया होगा, समझिए इस बात को कि नायब सिंह सैनी का नाम जब सामने आया होगा तो उस समय निश्चित रूप से जो अनिल विज है वे सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की होगी और उसके बाद वे उठकर बाहर आ गए हों। क्योंकि ऐसी कई बार चर्चा चलती रही है कि अगर मनोहर लाल का कोई अगर विकल्प आता है निकलकर तो निश्चित रूप से वो अनिल विज हो सकते हैं। तो ऐसे में उनकी नाराजगी सीधे रूप में यही रही होगी। और अमित, नाराजगी की बात हम करें, नाराजगी की बात, बिल्कुल नाराजगी की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। अनिल विज, हालांकि ये बताया जा रहा था कि अंबाला चले गए, अपने घर चले गए, किसी से बात कर नहीं रहे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अंबाला निवास की तस्वीर है अनिल विज की, अपने नातिन के साथ बैठे हैं। ये तस्वीर अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में अपनी नातिन के साथ बैठ के जो स्ट्रेस था शायद उसको रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं अनिल विज और बैठे अपने परिवार के साथ। अमित सुन रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से देखिए प्रतिमा, यह तस्वीर वायरल हो रही है क्योंकि वे जी प्रतिमा, निश्चित रूप से तस्वीर सामने आई है। इसमें बैठे हैं वे और शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और वे अपने
नातिन के साथ खेल रहे हैं, ऐसी ये तस्वीर है। और देखिए सरलता से बैठे हैं, लेकिन राजनीति में हलचल है, उनकी सरलता है, सहजता है, वे खेल रहे हैं। लेकिन यहां राजनीति में नया खेल शुरू हो गया है, उनके नाम को लेकर भी कि अगली उनकी भूमिका क्या रहेगी, कई तरह की चर्चाएं हैं। यह भी लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मना लेगा और वापस से उन्हें शायद उप मुख्यमंत्री के रूप में या गृह मंत्री के रूप में उनको दायित्व दोबारा सौंपेगा, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन चर्चाओं का भी कहा नहीं जा सकता कि अगले विस्तार में वे शामिल होंगे या नहीं। लेकिन नए चेहरे जैसे बात लगातार चल रही थी, ये कैबिनेट मंत्री के रूप में जो पुराने काम कर रहे थे उन्हें शामिल कर लिया गया। देखिए कमलपाल गुर्जर की बात करें या मूलचंद शर्मा की बात करें, बनवारी लाल की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, सिर्फ तो पुराने चेहरों को ही शामिल किया गया है। अमित, जो नए चेहरों का जिक्र कर रहे थे, हम जो नए चेहरों का जिक्र कर रहे थे हमें, चाहे वो मोहनलाल बड़ौली हो, गोपाल कांडा हो, ज्ञानचंद गुप्ता हो, संजय सिंह हो, इन तमाम नामों पे किसी भी तरीके से अभी मोहर लगी नहीं। इन तमाम नामों पे आगे एक्सपेंशन में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये डिस्कशन हुई, हम अक्सर ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे थे कि समय बहुत कम है नायब सिंह सैनी के पास अपनी टीम चुनने के लिए। कैसे चुनेंगे, क्या पूरी टीम चुन पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर भी ये दावा कर रहे थे कि नहीं, उनके पास तो हर किसी नेता का पल पल का रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट है, सब तैयारी है। लेकिन तैयारी थी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, तैयारी नहीं थी और समय कम था। तो ऐसे में जो वरिष्ठ मंत्री लगातार जो पहले सरकार में कैबिनेट के मंत्री के रूप में सेवाएं देते रहे थे, उन्हें तो ले लिया गया है, लेकिन राज्य मंत्रियों के रूप में भी अभी शामिल करना और एक दो कैबिनेट मंत्री अभी और भी आने हैं। देखिए पहली लिस्ट में डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम नहीं है, यानी कि वो स्थानीय निकाय मंत्री के रूप में कार्य अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनका नाम नहीं आया। तो ऐसे में अगला विस्तार एक दो दिन में ही होगा और उसमें नए चेहरे देखने को मिलेंगे, भले ही वो ज्ञानचंद गुप्ता हो, गोपाल गोयल कांडा हो, या फिर जिनका नाम और भी नाम जो आ रहे हैं, मोहनलाल बड़ौली का नाम भी है, और भी कुछ नाम आ रहे थे, उनका नाम हो सकता है। लेकिन साथ साथ जो कई राज्य मंत्रियों की छुट्टी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मेरा जो राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, संदीप सिंह की का जो विवादित रहे, बहुत पहले से हटा देना चाहिए था, उनके आरोप भी लगे। तो ऐसे में कई मंत्री इस तरह के जिनका नाम जो नहीं होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात करें संदीप सिंह की, बहुत ही पहले उनको हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार उनके साथ खड़े रहे और हर मुश्किल में उनका साथ उन्होंने दिया। कमलेश ढांडा, आप देखिए, ये कहा जा रहा था कि कम से कम उनको तो शपथ दिलाई जाएगी, उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो क्या माना जाए, क्या जिस तरीके से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, तमाम तरीके के प्रयास भी उस दिशा में कर रही है, क्या उस दिशा में भी कोई नाम बदला जाएगा? क्या किसी और नेम को शामिल किया जाएगा? ज्योति, क्या समझे, महिला मंत्री के तौर पे भी कोई और देखने को मिलेगा क्या कैबिनेट में? बिल्कुल बदलाव हो सकता है, क्योंकि कमलेश ढांडा की हम बात करें, जाट होने के नाते एक तो इस आधार से और दूसरा महिला होने के नाते, तो दो कार्ड साधने में एक नाम था, चेहरा था जिसे शामिल किया गया था। अब वो नहीं तो कौन, इस पर भी हमें विचार करना होगा। हमें क्या, बल्कि नायब सिंह सैनी अपनी टीम में किसे लेंगे? हम तो केवल अटकलें लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, या फिर हमारे सूत्र जानकारी दे सकते हैं। तो देखिए जेजेपी के पास जो अहम विभाग थे वो किसे मिलने वाले हैं, और दूसरा अनिल विज के पास गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग थे, वो किसे मिलने वाले हैं। कमल गुप्ता नहीं है, हम स्थानीय निकाय की बात करते हैं तो वो किसे दिया जाना है, ये देखना है। ये पुराने मंत्री जो नायब की टीम में भी रहेंगे, क्या उनके पोर्टफोलियो में बदलाव किया जाएगा? जिस सीक्वेंस में इनको बुलाया गया है, क्या उसी के आधार पर ये वरिष्ठ मंत्री होंगे, बड़े बड़े विभाग इन्हें दिए जाएंगे, ये भी देखना होगा। तो अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं और अभी केवल मुख्यमंत्री समेत 5 लोगों ने शपथ ली है। तो अभी जो विस्तार किया जाना है, जिसको लेकर अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो निर्दलीय विधायक है उनमें से गोपाल कांडा का नाम भी लगातार सामने आ रहा था, दूसरे जो कुछ नाम है जातिगत समीकरण भी चूंकि साधे जाएंगे, चूंकि अग्रवाल समाज से एक भी चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है, पंजाबी समुदाय से भी अभी कोई सामने नहीं है, यादव समाज जिनका काफी वोट बैंक है वो भी कोई नाम, कोई चेहरा नहीं है, महिला मंत्री भी अभी नहीं बनाई गई है। संदीप सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं कि काफी विवादों में रहे, और इस बात का जिक्र इसलिए भी चूंकि पहली लिस्ट जो बीजेपी की आई है, जो लोग विवादों में रहे उनके तो टिकट भी कट गए हैं। तो कैबिनेट में ले जाने के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये भी एक अहम फैक्टर रहने वाला है प्रतिमा, जिसको जहन में रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा और रखा जाना चाहिए। बिल्कुल 5 लोगों ने शपथ ली है, 5 नेताओं ने शपथ ली है मुख्यमंत्री के अलावा, तो कुल 6 लोग तो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए। ज्योति, अब आगे
तमाम नेता अब ये कोशिशों में होंगे, इस उम्मीद में होंगे कि उनका नाम कैसे फिट बैठे, कैसे नायब सिंह सैनी की टीम में वो शामिल हों। और अब जो कि बहुत कम समय बचा है हरियाणा के लोगों के लिए काम करने के लिए, तो उसका मौका ना सिर्फ उनको मिले बल्कि लंबे समय से जिस उम्मीद में थे कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो, आप देखिए कब से तो इसको लेके कयास चल रहे थे, लेकिन ये संभव हो ही नहीं पाया। अब जबकि समय बहुत कम है, महज 4 से 5 महीने और लगता है, क्योंकि चुनाव भी पहले ही करवाने पड़ेंगे, तो बहुत कम समय है, लेकिन नेताओं की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं ज्योति। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और चुनाव में समय भी चूंकि कम है, लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले नई टीम का गठन भी, विस्तार भी दरअसल होना है, 5 मंत्री आ गए हैं और जो विस्तार किया जाना है वो भी बहुत जल्द ही होने वाला है। तो तमाम नेता जो अपने समुदाय के लिहाज से या अपने क्षेत्र के लिहाज से, अपने हलके के लिहाज से एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका अपना कद है, जनता में जो लोकप्रिय है या फिर वोट बैंक जिनके पास है, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही विस्तार भी किया जाएगा और ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नायब सिंह सैनी विधानसभा के सदस्य नहीं है, तो सितंबर तक या उससे पहले भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। चूंकि अभी बाय इलेक्शन करवाने का समय तो नहीं होगा, तो विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्द हो सकते हैं। तो क्या लोकसभा के साथ ही कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव भी कर दिए जाए अमित? जी निश्चित रूप से ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार का नया स्वरूप आया है, देखिए इसको निश्चित रूप से इस नई टीम को, नायब सिंह सैनी की नई टीम को, या नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात करें तो कुछ समय मिलना चाहिए। एक बार रोकूंगी अमित, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है टीवी स्क्रीन पर, अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बता दें। पीएम मोदी ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पीएम मोदी ने बधाई दी। हरियाणा के नए सीएम बनने पर नायब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई है। पीएम मोदी ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी है और ट्वीट के जरिए ये बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है नायब सिंह सैनी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी